Hello future doctors, again welcome to my channel. I hope you are better all of you. बात करूंगा आज विदाउट नीट एडमिशन लेने का नतीजे के ऊपर। लास्ट ईयर जो विदाउट नीट एडमिशन लिए थे वो पूरा का पूरा काउंसलिंग कमेटी आज फंसी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग एक अखबार की कटिंग है हिंदुस्तान की जो मेरे हाथ में लगी हुई है। इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज भी कुछ काउंसलर कुछ बच्चों को धोखा दे रहे हैं कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन मैं करा दूंगा। तो बिल्कुल भी ना लें। क्यों ना लें इसका देखो प्रूफ दे रहा हूँ, इसलिए मत लो। वीडियो को पूरा देखो, वीडियो अच्छा ही है तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यदि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हो तो आपको हर अपडेट मिलनी चाहिए और मेरा चैनल हर अपडेट आपको देगा। यूपी आयुष कॉलेजों की मान्यता और दाखिले में जमकर चली रिश्वत, मंत्री से लेकर क्लर्क तक बांटी गई रिश्वत। यहाँ से अब हम खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी आयुष कॉलेजों की मान्यता और फिर दाखिले के लिए रिश्वत की बंटवारी हुई। आयुष घोटाले में अदालत में दाखिले आरोपित पत्र से खुलासा हुआ है कि आरोपित पत्र में मुताबिक तत्कालीन मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ ही निदेशक आईएएस और लिपिक तक शामिल रहे, मतलब क्लर्क ऑफिसर भी शामिल रहे। आरोप पत्र में अपने बयान में प्रवेशित प्रक्रिया के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमाकांत ने कबूला है कि उन्होंने कब कितनी रिश्वत के तौर पर ली, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कितनी कितनी रिश्वत किस किस के शेयर में गई। हम आगे देखते हैं, खबर को पूरा देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है ये। एसटीएफ की चार्जशीट में लिखा है कि काउंसलिंग का जिम्मा लेने वाली कंपनी V3 सॉल्यूशन के कुलदीप वर्मा ने प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू की तो नीट में शामिल न होने वाले युवक भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया गए। मतलब नीट में जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी या इनका स्कोर कम था वो बच्चे भी काउंसलिंग में शामिल किए गए। किस कॉलेज में किस अभ्यर्थी का प्रवेश फर्जीवाड़े से फर्जी दस्तावेज से होने का मतलब पता पड़ी, इसकी एक सूची मंत्री सैनी को भेजी गई थी। 3 लोगों ने बयान में कहा था कि निजी सचिव राजकुमार दिवाकर ने सूची मंत्री के सामने रखी, फिर उनके द्वारा अनुमोदन किया गया। मतलब ये हुआ था किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट जाएंगे तो इसका अनुमोदन मंत्री जी के सामने रखा गया। तो मंत्री जी ने क्या कहा, पहली किस्त में 1 करोड़ बटे। कैसे बटे? पहली किस्त का 1 करोड़ रिश्वत लिया गया था, वो कैसे बटा? आयुष मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, इनके खाते में 35 लाख रुपए गए। डॉक्टर PC सक्सेना थे, प्रिंसिपल थे राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ का है, यहाँ पे इनके खाते में 3 लाख गए। लक्ष्मण सिंह थे संयुक्त सचिव, इनको 2 लाख रुपए मिले। अब हम बात करेंगे डॉक्टर उमाकांत जो आज जेल में हैं। डॉक्टर उमाकांत यादव नोडल अधिकारी, प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान जेल में है। 10 लाख रुपए इनके अंडर में थे, 10 लाख रुपए इनकी इन्हें रिश्वत ली थी। और प्रोफेसर SN सिंह तत्कालीन आयुर्वेदिक निदेशक 24 लाख रुपए। वरिष्ठ IAS अधिकारी 25 लाख रुपए। विष्णु श्रीवास्तव सक्सेना, सेक्शन लिखिए लेकिन सक्सेना होंगे, श्रीवास्तव विष्णु श्रीवास्तव ऑफिसर आयुष मंत्रालय 1 लाख रुपए। दूसरी किस्त का 50 लाख कैसे वितरण किया गया आप देख सकते हैं। धर्म सिंह सैनी के खाते में 30 लाख गया। प्रोफेसर सुरेश चंद्र निदेशक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, इनके में 8 लाख गया। PC सक्सेना 2 लाख लिए। प्रोफेसर SN 5 लाख लिए जो वर्तमान जेल में हैं। डॉक्टर उमाकांत 5 लाख लिए। ये सब पता कैसे पड़ा? साक्ष्य मिलने पर FIR में नाम। STF की जांच ने बताया कि अभी रिश्वत लेने और उसकी बंदरवाट के आरोप में आरोप डॉक्टर उमाकांत के बयान के सामने आया है कि SN सिंह ने भी इसे सही बताया है, लेकिन इनके नाम पर अभी FIR में शामिल नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं जो उमाकांत ने बताया वो डॉक्टर SN सिंह ने भी सही बताया, लेकिन कुछ लोगों के भी FIR में नाम शामिल नहीं है। साक्ष्य जुटाए जाने के बाद 2 टीमें लगी हुई हैं।
आरोप सही मिलते ही उन लोगों के नाम FIR कर दी जाएगी। मतलब वो भी उन्हीं का हाल यही होगा जो है। कोर्ट में दाखिले STF के आरोप पत्र में डॉक्टर उमाकांत 29 नवंबर 2022 को अपने बयान में ये सब कुछ खुलासा किया था। आरोपित पत्र में यह भी लिखा था कि डॉक्टर उमाकांत के बयान में प्रोफेसर ने भी सहमति जताई थी। उमाकांत और प्रोफेसर SN सिंह एक ही बयान दे चुके हैं कि हाँ, इन्होंने इतनी रिश्वत ली है। रिश्वत के आरोप में फंसे सैनी से STF करेगी पूछताछ। आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़े दाखिले में मान्यता देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में फंसे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी STF जल्द ही पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। कोर्ट को भेजी गई चार्जशीट में STF ने पूर्व मंत्री निजी सचिव राजकुमार दिवाकर के बयान के आरोप में लगाया है कि STF इन आरोपों के लिए साक्ष्य जुटाने में लगी है। मतलब मंत्री जी को नोटिस दे दिया गया है कि आपसे STF पूछताछ करेगी। आगे का है, आयुष मंत्री फर्जीवाड़े में निदेशालय में डॉक्टर SN सिंह हजरतगंज कोतवाली में 4 नवंबर FIR दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच STF ने की थी। इसके बाद SN सिंह नोडल अधिकारी उमाकांत समेत कई लोग निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। कई लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई थीं। 3 महीने STF की चार्जशीट में कोर्ट में दाखिला की तो उसमें कई खुलासे और सामने आए। चार्जशीट में लगे आरोपित पत्र में लिखा गया है कि SN सिंह और डॉक्टर उमाकांत यादव ने 2019 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश में जल्द ही कराने के लिए डॉक्टर अनवर सईद, डॉक्टर अकरम ही डॉक्टर उमाकांत से मिले हुए थे। उमाकांत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जल्द अनुपालन करवा दे तो स्नातक की मान्यता के लिए 1 करोड़ से लेकर 10 लाख तक, परास्नातक के लिए 50 लाख रुपए दे देंगे। पर इस पर SN सिंह व उमाकांत ने उन दोनों को आश्वस्त किया और दोनों को तत्कालीन मंत्री धर्म सिंह सैनी के निजी सचिव राजकुमार दिवाकर से उसके बाद काम आश्वासन मिलने के बाद वो सईद और अकरम के अलग अलग तारीखों को UG के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए SN सिंह और उमाकांत को दिए गए। मतलब मान्यता के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए। ये खबर यहीं एंड करता हूँ। तो मैं पूरी खबर हो चुकी है, मैं बता देता हूँ कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन लेना। ये लोग तो फंस गए, जेल में चले गए, लेकिन जो छात्रों का फीस लिया गया था वो कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने रिश्वत दिया था तो उनका रिश्वत में चला गया, तुम्हारी फीस चली गई। इनका कोई घाटा ही नहीं हुआ, घाटा हुआ स्टूडेंट का पैसा इधर से हुआ उधर गया, अधिकारी के मुँह में चला गया। अब वो वापस नहीं मिलेगा, वो जेल में चले गए, स्टूडेंट की साल बर्बाद हो गई, स्टूडेंट फंस गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें।